दूसरी बार ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बन गए हैं। सभी ने उनको बधाई दी, लेकिन कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल हो या फिर हो सचिन पायलट या फिर हो राहुल गांधी, इनकी प्रतिक्रियाएं कुछ देखने लायक थी। और क्यों इनकी नाराजगी झलक रही है इनके चेहरों पर, क्या है उसके पीछे छुपे हुए कारण, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। जिस तरीके से ओम बिरला जी ने इतिहास रचा है दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने का, और इसके बाद अगर हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, राहुल गांधी, इन सबकी प्रतिक्रियाएं हम देखते हैं, तो ये किस तरह की नाराजगी है जो झलक रही है इनके चेहरों पर, इनके भाषणों में। देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ओम बिरला लोकसभा चुनाव या लोकसभा स्पीकर बनने का रिकॉर्ड नहीं कायम किया, बल्कि ये भी रिकॉर्ड कायम किया कि इस देश में 48 साल के बाद लोकसभा स्पीकर के चुनाव हुए। जी। इससे पहले हमेशा लोकसभा स्पीकर जो था, ज्यादातर, हमेशा तो नहीं कहूंगा क्योंकि उससे पहले भी कई बार चुनाव हुए हैं, लेकिन 48 साल के बाद चुनाव हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले सर्वसम्मति से डिसीजन हो जाता था। समझना होगा हमें ये कि ये चुनाव क्यों हुए, उससे समझ में आ जाएगा कि नाराजगी क्यों थी। ये चुनाव इसलिए हुए क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष सिर्फ इतनी सी मांग कर रहा था कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो विपक्ष से हो जाए, लेकिन सरकार नहीं मानी, क्योंकि सरकार पहले दिन से इस रवैये पर चल रही है कि वो कहीं पर भी झुकेगी नहीं। बट इसके बावजूद ओम बिरला, जिसके लिए कहा जाता है कि उन्हें विपक्ष में भी कई लोग चाहते हैं और विपक्ष में भी उनकी अच्छी पैठ है, उसके बावजूद बहुत सारे लोग क्यों उनसे नाराज थे और क्यों चुनाव होने की जरूरत पड़ी। सबसे बड़ी बात तो यही है। इसमें हनुमान बेनीवाल की नाराजगी भी थी, सचिन पायलट की नाराजगी भी थी, बाकी कांग्रेसियों की नाराजगी भी थी, राहुल गांधी की नाराजगी भी थी और लोगों की भी नाराजगी थी। ये नाराजगी हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी राहें सरकार के लिए मुश्किल है, मोदी 3.0 सरकार के लिए मुश्किल है क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है, उतनी ही राहें अब ओम बिरला के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओम बिरला को भी अब वो समर्थन नहीं हासिल है जो पहले हासिल था। देखिए, मनमानी आप तब कर सकते हैं जब आप पूर्ण बहुमत के साथ हो, लेकिन अभी वो मनमानी पर अंकुश लगाए और आपके पुराने जो सारे वो काम थे जो आपत्तिजनक थे वो सामने आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल बहुत खुलकर ये चीज बोले हैं कि कहीं ना कहीं ओम बिरला वो थे जो छोटी पार्टियों के नेताओं के साथ पूरा भेदभाव करते थे। ओम बिरला वो थे जो बोलने के चांस से लेकर जिस तरीके से एक्शन लिया जाता था, विपरीत एक्शन लिया जाता था, वो भी छोटी पार्टियों के लोगों के साथ ज्यादा लेते थे, बोलने का चांस उन्हें कम देते थे। वहीं सचिन पायलट और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस बात से नाराज थे कि 150 से ज्यादा सांसद पिछले टेन्योर में आप निलंबित कर चुके जी। आपने राहुल गांधी को सांसदी से ही निलंबित कर दिया, वो भी ओम बिरला के रहते ही हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे विपक्ष भी नाराज था। लेकिन इस निलंबन के पीछे कहीं ना कहीं कारण भी रहा था। राहुल गांधी के निलंबन के पीछे बहुत बड़ा कारण था जो पूरे देश में बवाल का विषय बन गया था। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की जो नाराजगी है उसको आप देखेंगे तो वो बार बार छोटी पार्टी से होने का जो दंश पूरे राजस्थान की राजनीति में हर कहीं झेल रहे हैं। ये ना सिर्फ संसद की बात है, आपको याद होगा नई संसद में जब घुसपैठी की जो गतिविधि हुई थी उस समय हनुमान बेनीवाल संकट मोचन बन के उभरे थे। उसके बावजूद भी उनको अभी तक, चाहे से कितनी बड़ी वो जीत दर्ज कर ले, वो सम्मान नहीं मिलता जितना पार्टी के नेताओं को मिलता है। इस बात पे उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। देखिए, बिल्कुल इस बात पे उनकी नाराजगी वाजिब भी है, क्योंकि एक सांसद को जितना समय मिलना चाहिए उतना समय तो कम से कम हनुमान बेनीवाल को मिलना चाहिए। एक सांसद को जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए उतनी तो मिलनी चाहिए, लेकिन वो सांसद अगर सत्ताधारी पार्टी का है तो ज्यादा तवज्जो मिलेगी, अगर मुख्य विपक्षी दल का है तो थोड़ी उससे थोड़ी कम मिलेगी, अगर
ऐसी पार्टी का है जिसके 30-35 सांसद हैं तो उससे थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन ऐसी पार्टी का है जिसके केवल एक ही सांसद है तो उसको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। ये जो भेदभावपूर्ण या डेमोक्रेसी में नॉन डेमोक्रेटिक बिहेवियर है, इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने आवाज उठाई और वो आवाज काफी हद तक ठीक भी थी। अब इन 5 सालों में जो देखने को मिलेगा वो एक बहुत ही अलग तरह का लोकतंत्र देखने को मिलेगा, जो सच में लोकतंत्र होना चाहिए। यहाँ ये पता चलेगा जो बहुमत में लगातार आ रहे हैं उन्हें भी, कि असली मालिक तो जनता ही है जी। और कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि अपोजिशन की ताकत क्या होती है, जो पिछले 10 सालों में नहीं देखी गई है। लेकिन इस बीच ओम बिरला खुश बहुत हैं भले ही कि तीसरी बार उन्हें स्पीकर बनने का मौका मिला है, लेकिन ये तीसरी बार उनके लिए आसान इसलिए नहीं होगी क्योंकि उन्हें एक बड़े विपक्ष को संभालना है। जी। बड़ा विपक्ष में मतलब बड़ा विरोध, और जो सरकार के शुरू होते ही शुरू हो गया है। नीट की परीक्षा से लेकर बाकी मुद्दों पर जो विरोध हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा वोकल हो रहा है, और समझना पड़ेगा ओम बिरला को कि कैसे वो इस विरोध को संभालते हैं, क्योंकि इस बार इन 5 सालों में संसद चलाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और जिस तरह की कहीं ना कहीं बहुमत पे एनडीए है, पूरी एनडीए है, वो एकदम बाउंड्री वाला बहुमत है, और जिस तरह के नंबर्स के साथ इंडिया गठबंधन है वो कुछ ही नंबर्स दूर है सत्ता से। ऐसे में जो तख्ता पलट की आशंकाएं होती है, नीतीश कुमार नाराज हो गए तो क्या होगा, वो इधर आ गए तो क्या होगा, और पार्टियां इधर उधर चली गई तो क्या होगा, ये इस टेन्योर में होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए ओम बिरला के पास भी चुनौतियां और चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। इन चैलेंजेस से वो कैसे निपटेंगे और इन नाराजगियों से वो कैसे निपटेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री भी मोदी जी बन गए, तीसरी बार स्पीकर भी ओम बिरला जी बन गए, लेकिन ये तीसरी बार पहली 2 बार की तरह आसान नहीं है। ये राहें काफी मुश्किल है। अब देखना ये होगा इन मुश्किल भरी राहों को कैसे ओम बिरला दूर कर पाते हैं। समझना ये होगा कि जिस राहुल गांधी को एक वक्त पर ओम बिरला ने निलंबित कर दिया था, सांसदी से ही निलंबित कर दिया था, कुछ दिनों की संसद से नहीं, पूरी सांसदी से निलंबित कर दिया था, और पूछने लगे थे लोग कि राहुल गांधी है कौन। आज वही राहुल गांधी आज विपक्ष का प्रमुख नेता बन गया जी। और पहले नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा ये भी नहीं पता चलता था, क्योंकि 10% जो चाहिए होता है नंबर, वो भी किसी विपक्षी पार्टी के पास नहीं होता था। आज कांग्रेस के पास है। हालात बदल गए हैं, राहुल गांधी के तेवर भी बदल गए हैं। इन लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, पहले के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। देखिए, जब वोट का मिलता है घेवर तो बिल्कुल बदलते हैं तेवर, और वो जो तेवर बदले हैं उन तेवरों का जो ताप है वो ओम बिरला कैसे झेल पाएंगे, ये एक वाकई बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक उन्हें मलाई मिल रही थी पूरी की पूरी सत्ता की। अब सत्ता जो है वो उतनी प्रचंड नहीं है और विपक्ष जो है वो उतना कमजोर नहीं है। इसलिए ओम बिरला को कैसे संभालना होगा, क्योंकि वो अभी उस क्लास के मॉनिटर हैं जिस क्लास में दोस्तों और दुश्मनों की संख्या लगभग बराबर है जी। और अब कैसे उस मॉनिटरी को वो चलाएंगे, ये वाकई बहुत देखने वाली चीज जी। और सदन की कार्यवाही जिस तरीके से अनुमान भी लगाए जा रहे हैं काफी हंगामेदार रहेगी, क्योंकि मुद्दे जितने भी हैं वो काफी ज्वलनशील है और उनको जैसे जैसे उठाया जाएगा तो हंगामा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वाकई में जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है ओम बिरला के लिए इस बार लोकसभा स्पीकर का रोल प्ले करना। वो किस तरीके से कहते हैं करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। कमेंट कीजिएगा। अगर आप कोई राय रखना चाहते हैं तो रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा संवाद भारत का, भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery,
I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.